Hello student, welcome back to my video. I said previously, जैसा मैंने कहा था, yes, I will calculate acceleration through VT graph. मैं त्वरण कैलकुलेट करूँगा VT ग्राफ से, yes, with the help of slope, है ना, स्लोप के हेल्प से, ढलान के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, यानी कि स्लोप फाइंड आउट करेंगे. नाउ for just focus on how to find out स्लोप, ढलान कैसे फोकस करेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे. yes, this is the most important topic now. तो yes, जैसा कि मैंने कल बोला था, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, है ना, ढलान VT ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है. लेकिन अभी ध्यान देना होगा, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये यहाँ पे है ओरिजिन O, तो इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लिए थे, क्या मान लिए थे, x1 y1. देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 y1. ध्यान देंगे, और ओ ए सेक्शन का बात कर रहे हैं, ए, ये O का और ये A का बात कर रहे हैं, इसका मान लेते हैं x2 y2. ठीक है, कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो ध्यान देंगे. जस्ट आज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओ ए सेक्शन. ओ ए का मैं बात कर रहा हूँ. ओ ए सेक्शन में कुछ ऐसा दिख रहा है लाइन, थोड़ा सा और बड़ा करके लिख दिया है. कोऑर्डिनेट में लिख दिया हूँ x1 y1 और ऊपर x2 y2. कोऑर्डिनेट पे आपको ध्यान देना है. कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी लिखा गया है. O का है 0 0 एंड यस फॉर A 8 40, जैसा कि मैं कल एक्सप्लेनेशन दिया था. तो अब हम लोगों ने कल यहाँ इंडिकेट भी किया था कि ये थीटा है. ये क्या है जी, थीटा है. तो थीटा है, तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े भी होंगे, या नहीं भी पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है. टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. ठीक है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस. जब मेरा ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा. बेस क्या होगा, ये होगा. ये मेरा हाइपोटेनस, जस्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है. यहाँ पर ये थीटा वैल्यू है कि नहीं, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, है कि नहीं. तो जिसका मैं आगे में लिखा हूँ, यही कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट पेज में. परपेंडिकुलर बाय बेस, कोऑर्डिनेट भी मैं बता दिया हूँ, O का x1 y1 और ये x2 y2, x1 y1 x2 y2. ठीक है ना. तो यहाँ से परपेंडिकुलर लिखने का मैं प्रयास करूँगा, यानी कि स्लोप, इसी को डिनोट करते हैं यस, इट इज डिनोटेड स्लोप. तो स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई
x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप ढलान विच इज डिनोटेड बाय m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आइए, जो भी मैं लिखा हूँ ये कोऑर्डिनेट है किसी भी दो पॉइंट का, जो मैं OA लिया था उसका कोऑर्डिनेट है। आप tan थीटा इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, ऊपर ध्यान देंगे जहाँ टिक कर रहे हैं, AC बाय OC। जैसा कि मैं बताया था, परपेंडिकुलर वाई बेस यानी कि लंब वाई आधार, ठीक है। परपेंडिकुलर लंब कहलाता है और बेस आधार कहलाता है। तो उस फिगर से AC बाय OC आप लिख सकते हैं, यस यू कैन राइट हियर। और दूसरे शब्दों में y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे y2 क्या है। हमने लिया था O को कोऑर्डिनेट 0 0 और A का कोऑर्डिनेट क्या था 8,40, ठीक है। यानी ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। यानी स्लोप tan थीटा इक्वल टू, है ना, यही मेरा tan थीटा है। y2 माइनस y1, y2 मेरा 40 है 40, y1 मेरा 0 है, तो 40 माइनस 0 क्या होगा 40 होगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 मेरा क्या है 8 है, x1 मेरा क्या है 0 है, तो 8 माइनस 0 8 होगा। हम देख लीजिए कट के 5 हो जाएगा, यस। m इक्वल टू 5 यानी tan थीटा इक्वल टू हम लोग 5 ले आए हैं। तो यहाँ से आपको ये देखिए tan थीटा 5 ले आए हैं, और tan थीटा को मैं इस ट्रायंगल में बताया भी था, ये मेरा आपका AC है, ये यहाँ A है, यहाँ पे AC है, तो ये AC को ऐसे मिलाएं, है ना, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और आधार OC, ये आपका OC है यानी कि बेस। तो परपेंडिकुलर AC लिखेंगे, इसी को तो हम लिखे हैं y2 माइनस y1। यहाँ तक आपका y2 है, ध्यान देंगे, और y1 ये रहा, y2 ये है यानी कि ये दूरी, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और y1 क्या है, ये है, ये y1 है यानी कि इतना तक में। अब ये माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, व्हाट इज लेफ्ट हियर AC, ओके। यही मेरा AC बचेगा, यही मेरा y2 माइनस y1 है। इसी का वैल्यू मैंने 40 लिखा है, 40 माइनस 0 यानी कि 40, और बेस यानी कि आधार यानी कि OC को ही तो लिखा है x2 यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो आप समझते ही हैं। इधर हम लोग y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, y एक्सिस है, इधर मेरा x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बहुत आसान होता है। यानी x2 मेरा यहाँ तक है, ये रहा, यानी ये दूरी, और x1 मेरा ओरिजिन पे है, यहीं पर है, ये यही दूरी। तो पूरा में से ये खत्म हो गया 0, क्या बचेगा आपके पास, ध्यान देंगे x कोऑर्डिनेट पे यानी टाइम एक्सिस पे 8 माइनस 0 8 बचेगा ना, तो वही तो मैंने लिखा 8 माइनस 0 8, यस। तो अब हम लोग फाइंड कर लिए हैं, यस वी फाइंड स्लोप यानी कि tan थीटा। आप ट्रिगोनोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यूज ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, एंड यस यू फाइंड tan थीटा।
और वहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा, वही आपका स्लोप है। यही चीज़ आपको यहाँ लिखा गया है, ये देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है tan थीटा। ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट से m इक्वल टू 5 आ जाएगा, वही आपका tan थीटा है। दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से आप फॉर्मूला लगा लीजिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 एंड यस यू विल गेट स्लोप m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 5। अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है, अगर आपको एंगल भी फाइंड आउट करना है, तो आप थीटा इक्वल टू ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 5। अगर आपको थीटा यानी एंगल भी चाहिए तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 5, और इसकी वैल्यू जो होगी यस इट विल गिव यू एंगल थीटा, थीटा भी दे देगा। और यहाँ से आप लोग जो है एक्सेलरेशन निकाल लिए है ना, त्वरण निकाल लिए, जैसा कि मैंने कल हेडिंग भी दिया था और आज मैं करवा भी रहा हूँ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये आपका कंप्लीट होता है। और इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू है नीचे एक्सेलरेशन त्वरण इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो एक बार हम लोग ग्राफ पे चलते हैं एक बार फिर से और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, व्हेन यू आर गिवन, जब आपको दिया जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि उधर वेलोसिटी, ठीक है, इधर टाइम एक्सिस, तो आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। कई सारा मेथड मैंने बताया है, यू यूज वन मेथड एंड क्लियरली फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, बेसिक से लेके काफ़ी ट्रिक दिया है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, त्वरण फाइंड आउट करने के लिए। ग्राफ अच्छे से समझ गए हैं, कोई भारी चीज़ नहीं होता है अगर आप अच्छे से समझ गए। यस इट इज़ सो इजी टू अंडरस्टैंड, टू नो हाउ वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन थ्रू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये फिनिश्ड हो चुका है। ठीक है, अगर आपको क्वेरी है आप कमेंट करें, मैं आपके क्वेरी पे, आपके प्रॉब्लम पे काम करूँगा, निश्चित ही काम करूँगा। ठीक है, यहाँ से स्लोप आ गया है, ढलान का वैल्यू आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है, ये मेरा ए बी सेक्शन है, तो जब मैंने ओ ए सेक्शन पे बात कर ही लिया, यहाँ पर स्लोप निकाल ही लिया, जो कि एक्सेलरेशन दे दिया, तो क्यों ना हम इस पे भी बात कर लें। ये जो सेक्शन है ए बी, ये मेरा ए बी सेक्शन है। एक बात बताओ, यहाँ पर आपका कुछ एंगल दिख रहा है हॉरिजॉन्टल से, इसको कि मैंने थीटा लिखा है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर तो 0 डिग्री है कि नहीं। एक्स एक्सिस से ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये अगर आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका एंगल, यानी एक्स एक्सिस से ये पोर्शन थीटा लेकर आया, क्या लेकर आया जी, थीटा। हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से यानी टाइम एक्सिस से ये पोर्शन आपको थीटा लेकर आता है एंगल में, जो कि इसके लिए बात कर रहे थे, है ना, ओ ए के लिए बात कर रहे थे। तो फिर ये कितना लेकर आएगा, ये सेक्शन में कितना एंगल होगा, ये तो खुद हॉरिजॉन्टल जैसा ही लग रहा है, और ये ऐसा है, ये ए बी है, ये इसी पर आ गया, इसी लाइन पे आ गया, एक्स एक्सिस के लाइन पे ही आ गया, टाइम एक्सिस के ही लाइन पे आ गया, यानी यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पर एंगल क्या है, 0 डिग्री है। यहाँ पर तो एंगल कुछ था तो फाइंड आउट कर लिए,
अब थीटा जब 0 डिग्री हो गया तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी बताइए, है ना। ए बी सेक्शन में बात कर रहे हैं, स्लोप निकालना है, थीटा इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर लिए, तो tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, कम से कम इतना आप जान लीजिए। जब कभी भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे वहाँ पर आपको सारे वैल्यू पता चल जाएगा, और नहीं भी पता है तो यहाँ लिखिए, पुट कीजिए tan 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आपका 0 आ ही गया, यानी कि स्लोप m इक्वल टू 0 आ ही गया, तो यही तो आपका एक्सेलरेशन है, एंड यस दिस इज योर एक्सेलरेशन, यही तो आपका त्वरण है। तो a का वैल्यू क्या हो गया 0, इसीलिए इस सेक्शन में जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 था। देखिए मैंने कई तरीके से बताया एक्सेलरेशन, और इस तरीके से भी एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 ले आए हैं, त्वरण का वैल्यू 0 ले आए हैं। यहाँ पर tan 0 0 होता है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल टू 0 फाइंड आउट हो गया है, त्वरण का वैल्यू 0 हो गया है। जैसा कि मैंने बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, निरंतर वेग, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, स्लोप से भी एक्सेलरेशन 0 फाइंड आउट हो गया, है ना, त्वरण 0 आ गया है। यस, कल का जो क्वेश्चन डील कर रहे थे हम लोगों का क्वेश्चन था डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालना। जैसा कि मैंने इसका लिंक भी दे दिया था, इससे पिछले वीडियो से भी आपको मिल गया होगा हिंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब दिया जाता है, वेग समय ग्राफ तब दिया जाता है और आपके पास है, एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस आपको अगर निकालना है तो आप उस ग्राफ से कैसे एक बार में टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी निकालेंगे, ये आपका क्वेश्चन था। जैसा कि हम लोगों का ग्राफ ऐसा है, नीचे ध्यान देंगे, नीचे यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ये पोर्शन कुछ ऐसा है, ध्यान देंगे इस पोर्शन को। ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बना था ना, ठीक है, ये आपका ग्राफ बना था। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल से यानी एक्स एक्सिस से ऐसे जोड़ दें, इसको दो पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। पहला तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, दूसरा एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। तो मैंने आपको बोला था एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, एंड व्हेन यू हियर द नेम एरिया, जब भी आप एरिया का नाम सुनते हो, क्षेत्रफल का नाम सुनते हो, तो एरिया मतलब क्या, अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं, ये आपका सेंटर रहा, ये रेडियस रहा, अगर हम एरिया बोल दे, यस सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, वृत्त ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर है और रेडियस आर है, और हम लोगों को एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया मतलब क्या, ये पूरा एरिया, ये पूरा जो है ना कवर, पूरा ये पूरा एरिया हो जाएगा। अगर हम ड्रॉ कर दे रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल एरिया बोल रहे हैं, ये पूरा एरिया होता है, ठीक है ना। अगर हम ट्रेपीजियम लिख देते हैं, ये देखिए ट्रेपीजियम, ये पूरा आपका एरिया हो जाएगा। एरिया का मतलब जो उसका सरफेस का एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है सरफेस का, वो टोटल एरिया होता है। तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन पहले किया था, आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट what I explained earlier that when you calculate area of velocity time graph,
अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेग समय ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, यानी कि विस्थापन मिल जाता है ना। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लेते हो, आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाता है, टोटल दूरी मिल जाता है। जैसा कि मैंने लिंक भी दिया था, पहले एक्सप्लेनेशन भी किया था। आपको कुछ नहीं करना है, एरिया निकाल देना है। यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। या तो आप पहले ट्रायंगल का एरिया निकालिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालिए और टोटल को जोड़ दीजिए, आपको डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल दूरी आ जाएगा। या तो आप ये जो फिगर दिख रहा है ये आपका ट्रेपीजियम टाइप का फिगर है ना। ट्रेपीजियम जैसा कि मैंने लिखा है, शायद हिंदी में समलंब बोलते हैं, आपको नेक्स्ट पेज में इंडिकेशन मिल जाएगा। ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लीजिए, आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। यही हम लोगों का क्वेश्चन था। बेसिक से तो आंसर ला ही थे, यहाँ डायरेक्टली बना देंगे। अगर आपको ग्राफ आता है डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। यस, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्षेत्रफल डिस्टेंस देता है, दूरी दे देता है, एंड यस एस इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो टोटल एरिया इक्वल टू मैंने यहाँ लिखा भी है, क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ये आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ओ ए सी है ना, जिसको कि इंडिकेशन कर सकते हैं यहाँ एरिया ट्रायंगल ओ ए सी लिखा गया है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी, ए बी डी सी। ठीक है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन एरिया रेक्टेंगल ए बी डी सी, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारा वैल्यू आपके पास है पहले से, कोऑर्डिनेट भी पता है ना। यहाँ पर आपका 0 है टाइम, ये आपका 8 है और ये 12 है। मैंने बताया था 0 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल में जाते हो तो ये आपका ज़रूरी पड़ेगा, ये दूरी आपको 40 निकाले हुए हैं, 40 है ना। कहें कि यहाँ पर जो है v का वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 40 है ना। हम लोगों को मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। ठीक है, आप लोग मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए। ट्रायंगल के लिए बेस आपका 8 होगा, ट्रायंगल के लिए बेस आपका है ना 8 होगा और हाइट आपका 40 हो जाएगा, 40। रेक्टेंगल अलग अलग आप निकालते हैं, आप फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा सारा चीज़। रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं तो ये आपको 4 पुट करना है, यहाँ पे 40 पुट करना है, 40। ठीक है, अलग अलग एरिया निकाल रहे हैं। ट्रायंगल में बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू आधार इंटू है ना हाइट लिखते हैं, ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब तो यानी कि आपको ओ सी जो है 8 है और यहाँ पे ये 40 है, 40 है, देख लीजिएगा। रेक्टेंगल में 8 से 12 है, यानी कि ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, 40। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। नहीं तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालिए, समलंब का एरिया निकालिए, है ना। पैरेलल साइड आपका 12 हो जाएगा और ऊपर से ये वाला पोर्शन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। ध्यान से देखेंगे, ट्रेपीजियम का जब यूज करेंगे तो ये पोर्शन आपका 12 है ना, पैरेलल।
जो समानांतर होता है भुजा, और ये आपका कितना है 4 है। ठीक है, हाइट उसमें भी डिस्टेंस जो है 40 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 40। अब फाइंड आउट करें। देखिए यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया गया है। ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, आधार गुना हाइट, जो भी आप ऊंचाई ले रहे हो, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। आप पढ़े होंगे। तो ट्रायंगल में मैंने क्या लिखा है 1/2 इंटू ओ सी इंटू ए सी, नाम वहाँ इंडिकेट है, प्लस सी डी इंटू ए सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए जैसा कि मैं बता रहा था, 1/2 इंटू 8 इंटू 40, यानी कि 8 गुना 40 प्लस 4 गुना 40, जिससे कि आप कैलकुलेट कर लेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डायरेक्ट आप एरिया निकाल लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एंड इट विल गिव टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और उसकी वैल्यू 320। देखिए कल जो भी बेसिक अप्रोच लगा रहे थे उससे हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे 320 मीटर, 320 मीटर क्या तो दूरी, और यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से, with the help of velocity time graph, and when we calculate area of that velocity time graph, then we receive total distance travel directly, है ना। जैसे ही एरिया निकाले टोटल डिस्टेंस निकाल लिए डायरेक्टली 320 मीटर। बेसिक अप्रोच भी लगा सकते थे और यहाँ से भी लगा सकते हैं, है ना। यस, विच इज़ सूटेबल, आप जो भी सूटेबल है उसे यूज कर लीजिए। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर कुछ लिखा गया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उसको समलंब बोलते हैं। ट्रेपीजियम का भी एरिया यूज कर सकते हैं। ट्रेपीजियम था यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में ट्रायंगल था, रेक्टेंगल है, और फिगर में ट्रेपीजियम भी है। फिगर में ट्रेपीजियम भी है। ठीक है, फिगर में ट्रेपीजियम है, समलंब है, इसका भी एरिया डायरेक्टली आप यहाँ से तो और डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, समलंब का एरिया, क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 इंटू समानांतर भुजा का जोड़, समानांतर यानी कि पैरेलल साइड्स कौन कौन है, एक आपका क्या है, एक आपका OD है और दूसरा AB है। ठीक है, इन दोनों का जोड़, उसके बाद मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ये मैंने 12 लिया है ना, 12 सेकंड तक है, और ऊपर वाला 4 लिए हैं। और ये 4 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये मेरा 8 है और ये मेरा 12 है ना। CD का दूरी 4 लिए हैं, OD का दूरी 12 लिए हैं। C पॉइंट पे 8 है, D 12 है, यानी कि ये 4 यूनिट हो जाएगा, इसलिए ये 4 यूनिट हो गया। और ये जो आपका दोनों के बीच का जो दूरी है ये आपका कुछ नहीं, ये दूरी है, ये दूरी को क्या लिए हैं जी 40, क्योंकि y एक्सिस पे वेलोसिटी का वैल्यू है ना 40 है, 40 है। और ट्रेपीजियम आप पढ़े हैं, समलंब पढ़े हैं, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यस,
putting the value and you will get area of trapezium, area of समलंब क्षेत्रफल ABDO, है ना। फॉर्मूला सब लिखा गया है जो मैं बोल रहा था, है ना। समानांतर भुजाएं का जोड़, ठीक है, 1/2 इंटू AB प्लस OD इंटू AC। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू 4 + 12 गुना 40 यानी कि 40। अब ये कैसे आया मैं बताया था अभी, है ना। AB का वैल्यू 4, OD का वैल्यू 12 और AC जो उसके बीच की दूरी था डिस्टेंस 40। यहाँ से आपको डिस्टेंस मिलेगा। देखिए निकाले तो है एरिया, तो हम लोगों को यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था जी? मीटर स्क्वायर। लेकिन सर एरिया का वैल्यू मीटर स्क्वायर लिख देंगे मैथ के जैसे यहाँ फिजिक्स में, तब गलत हो जाएगा। आपको जो है ये डिस्टेंस देगा, और डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। जैसा कि मैंने बताया था, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, दूरी। तो आपको जो है यूनिट मीटर लिखना है हमेशा, कहीं भी व्हेन यू कैलकुलेट एनी क्वेश्चन, कहीं पर भी आप कैलकुलेट करते हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, या कोई भी सब्जेक्ट का हो, यस इट बिलोंग्स टू एनी सब्जेक्ट, कीप अटेंशन टुवर्ड्स यूनिट। यूनिट पे क्या आप लिख रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड पे भी ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे भी ध्यान दीजिए, तब जाकर एक क्वेश्चन पूरा पूरा सही बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मीटर स्क्वायर हम लोग नहीं लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। ये फाइनल आंसर मुझे डिस्टेंस मिलता है, न कि एरिया। एरिया तो बस यूज करने हैं निकालने के लिए। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ से भी आपका वैल्यू 320 मीटर आ गया है, 320 मीटर आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड मैंने बताया था, इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था और यहाँ पर भी यूज कर चुके हैं। और आंसर यस हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब इसी के साथ कंप्लीट होता है। सारे प्रोसेस में अप्लाई करके जितना भी ट्रिक हो मैं दे करके इसे कंप्लीट कर दिया है। जहाँ पर भी जो सुटेबल लगे आप यूज कीजिए, ठीक है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो। yes, now next, yes, my next explanation is distance time graph। देखिए ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन अब यूज कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यस, आई विल टेक दिस क्लास टुमारो, यू नो, कल मैं ये क्लास ले लूँगा। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट।